गुड मॉर्निंग सभी को। आज के ऑनलाइन क्लास में हम सीखेंगे सामान को खरीदना बेचना, क्योंकि नंबर सिस्टम हमने सीख लिया, पढ़ा भी सीख लिया, जोड़ घटाव गुना भाग भी मैंने बताया। अब हम अपने मैथ का उपयोग अपने लाइफ में करने के लिए सीखेंगे सामान को खरीदना और बेचना बहुत ही आसानी। और ये बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, सामान खरीद नहीं पाते हैं, बेच नहीं पाते हैं, हिसाब करना उनको आता नहीं। इसलिए आज हम सीखेंगे सामान खरीदना और बेचना, तब जाके हमारा मैथ सीखने का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। सामान खरीदने और बेचने का अपना एक तरीका होता है, किस सामान को कैसे खरीदना है, किस सामान को कैसे बेचा जाता है। दिन बताए भी थे, हिंट्स भी दिए थे, अच्छे भी थे, लेकिन अब वो आज हम डीपली इसको आज के क्लास में हम डीपली जानेंगे कि कोई भी सामान को कैसे खरीदा बेचा जाता है, कैसे उसका प्राइस निकाला जाता है, कैसे उसका वजन के बारे में जाना जाता है। तो कोई भी सामान जो है, आज किराना का सामान खरीदें और बेचें, किराना हो, सब्जी हो, क्योंकि ये हमारी रोज की ज़रूरत है, इसलिए सबसे पहले हम किराना का सामान खरीदना। किराना का सामान का रेट जो होता है ना, वो हमेशा केजी में होता है, किलोग्राम में हो। ज़्यादातर सामान जो होता है वो किलोग्राम में दुकान वाले हमको रेट बताते हैं। किलोग्राम हम जानेंगे, किलोग्राम क्या होता है। किलोग्राम जो कि 1000 ग्राम से बना हो, किलोग्राम 1000 ग्राम को मिला करके 1 किलोग्राम बना हो। कितने बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, जानते नहीं है कि किलोग्राम के क्या है और ग्राम क्या है। इसको क्लियर कर लो कि किलोग्राम कभी भी ग्राम से ज़्यादा होता है, 1000 गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा होता है। तो 1000 गुना ज़्यादा होता है। कोई भी जो हम सामान खरीदते हैं, दुकानदार से जाके पूछते हैं कि जैसे चावल खरीदना हो, चावल कितने रुपया किलो है, किलो यानी किलो का। चीनी कितना रुपया किलो है, ठीक है। चाय पत्ती कितना रुपया किलो है। कोई भी सामान हम किलो में पूछते हैं और वो किलो में बताता है, रेट बता। उसके बाद हमारी जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार हम उसको बोलते हैं दुकानदार को कि इतना ग्राम दे, तो देता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम खरीद बिक्री करते हैं। तो आज इसी पर हम पहले पैटर्न से समझेंगे, पहले आसान पैटर्न से समझेंगे, ठीक है। एक बार हम रिमाइंड कर दे रहे हैं, उसके बाद सवाल करें। 10 रुपया किलो तो 100 ग्राम का दाम 1 रुपया हो। 10 रुपया किलो तो 100 ग्राम का दाम 1 रुपया होगा। कैसे? तो इधर 10 रुपया है और 100 ग्राम लेना है हमको। 10 रुपया में जब 1 किलो मिल रहा है, 1000 ग्राम मिल रहा है, तो 100 ग्राम यानी 1 किलो में 100 ग्राम 10 गुना कम है। तो जब हमको किलो से कम लेना है तो पैसा भी कम लगेगा। 10 गुना कम लेना है किलो से तो पैसा भी 10 गुना कम लगेगा। तो इस तरह से जितना सामान, जैसे सामान का वजन घटता बढ़ता है, वैसे ही रुपया का भी वैल्यू कम होता है, बढ़ता है। सामान कम लेंगे तो रुपया कम लगेगा, सामान ज़्यादा लेंगे तो रुपया ज़्यादा लगेगा। ध्यान में रखना है, तुमको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि हम 1 किलो से ज़्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं। तो 10 रुपया से सीखते हैं हम। सबसे पहले 10 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 1 रुपया, 200 ग्राम का 2 रुपया, 10 रुपया किलो तो 300 ग्राम का 3 रुपया, 10 रुपया किलो तो 400 ग्राम का 4 रुपया, 10 रुपया किलो तो 500 ग्राम का 5 रुपया, 10 रुपया किलो तो 700 ग्राम का 7 रुपया, 10 रुपया किलो तो 900 ग्राम का 9 रुपया, और 10 रुपया किलो तो 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो का 10 रुपया, ठीक है। तो 100 ग्राम का निकालना समझ लो, 100 ग्राम का निकालना आ गया, समझो हर 1 ग्राम का निकालना है। 100 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम सब निकाल। और ऐसे ही जो बाजार में जो लोग आते हैं सब्जी वगैरह बेचने के लिए, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, फिर भी हिसाब को जोड़ के बता देते हैं कि इतना दे दो, इतना हुआ। मैंने व्यवहारिक ज्ञान उनका ज्यादा हो, हम लोग से भी बढ़िया से हिसाब करके वो बता दे। तो उसी यही ज्ञान सबसे अच्छा ज्ञान है, उसको हम अपने जीवन में उपयोग करें। मैथ को वह पढ़ लो और जब खरीदने बेचने की बारी आए पता चले कि आता ही नहीं, मैथ की पढ़ाई का क्या करोगे, ठीक है। तो यही मेरा उद्देश्य भी है कि हम जो भी पढ़ाएं वो तुम अपने दिनचर्या में शामिल कर लो, उसका उपयोग करो। और आज तक का मेरा संख्या पद्धति पढ़ाने का यही मकसद था कि तुम सामान खरीदना सीखो, ठीक है। अभी आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन
मैंने उद्देश्य यही है, मैथ पढ़ने का उद्देश्य भी यही है कि हम कैलकुलेट करके किसी भी चीज को और जाने। कैलकुलेशन से हमें पता चलता है कि हमने 24 घंटे में कितना समय उपयोग किया, कितना बर्बाद। कैलकुलेशन से हमें पता चलता है कि 24 घंटे में हमने कितना कमाया, कितना बचाया, कितना किस पर खर्च किया। ठीक है, कैलकुलेशन करने से सारी चीजें समझ में आती। ठीक है, इसलिए कैलकुलेशन का बहुत महत्व है। ये कैलकुलेशन जानना पड़ेगा सब। क्या है, तो 10 ग्राम का 100 ग्राम, 10 ग्राम का 200 ग्राम, 10 ग्राम का 300 ग्राम, ऐसे सीखा हमने। जितना 100 ग्राम का 1 रुपया, 200 ग्राम का 2 रुपया, 20 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 2 रुपया होगा, 30 रुपया किलो तो हाँ 30 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 3 रुपया होगा, 40 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 4 रुपया होगा, 50 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 5 रुपया होगा। कितना आसान है, कितना आसान है ये, लेकिन बच्चे इसी में गड़बड़ कर देते। पापा भेजते हैं जाओ सामान लाओ, जाते हैं, सामान कितने का है पूछते हैं और नहीं इतना सामान दे दीजिए, और उतना दुकानदार दे देता है, पैसा लौटा देता है, चुपचाप लेके आ जाते हैं। और पापा पूछते हैं कितना का क्या लिया, 100 रुपया किलो है, इतना काटा, तो बता नहीं पाते। पापा को बहुत दुख होता है, क्या पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है कि इसको सामान खरीदना नहीं। इसलिए ऐसा दुख मत दो, चीज़ों को समझ। 60 रुपये किलो तो 100 ग्राम का 6 रुपया, 70 रुपये किलो तो 100 ग्राम का 7 रुपया, 80 रुपये किलो तो 100 ग्राम का 8 रुपया, 90 रुपये किलो तो 100 ग्राम का 9 रुपया, 100 रुपये किलो तो 100 ग्राम का 10। ठीक है, 100 आगे भी बढ़ेंगे तो वैसे ही बढ़ता जाएगा। 110 रुपये किलो, 110 रुपये किलो तो 100 ग्राम का 11 रुपया, 120 रुपये किलो तो 100 ग्राम का 12 रुपया, 1 रुपये किलो तो 100 ग्राम का 13 रुपया, 140 रुपये किलो तो 100 ग्राम का 14 रुपया। ऐसे क्या, तो चलो इस पर अब रिवीजन कर ले। हम तैयार है, सभी तैयार है? हाँ, जवाब देने के लिए तैयार है। चलो ठीक है, जो हमने बताया उसी को पूछते हैं। चलो बताओ, 40 रुपया किलो तो 100 ग्राम का, अविराज सबसे पहले 4 रुपया। 90 रुपया किलो तो 100 ग्राम का, 90 रुपया किलो तो 100 ग्राम का, अविराज सबसे पहले 9 रुपया। चलो 150 रुपया किलो तो 100 ग्राम का, 150 रुपया किलो 100 ग्राम का अविराज का ये सबसे पहले आया है 15 रुपया। चलो 230 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 23 रुपया। 440 रुपया किलो तो 100 ग्राम का, 440 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 44 रुपया। चलो 330 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 33 रुपया। चलो ठीक है, 1000 रुपया किलो तो 100 ग्राम का, अविराज का सबसे पहले आंसर आया 100 रुपया। 5000 रुपया किलो 200 ग्राम का, 5000 रुपया किलो तो 100 ग्राम का 500 होगा, और 200 ग्राम का 1000। शबनम का सही आया है 1000। 7000 रुपया किलो तो 300 ग्राम का, 7000 रुपया किलो तो 300 ग्राम का, अविराज का जवाब आया है 2121। सही है। चलो 80 रुपया किलो, 80 रुपया किलो तो 400 ग्राम का, अविराज का जवाब आया है सबसे पहले 32 रुपया। 90 रुपया किलो तो 700 ग्राम का, 90 रुपया किलो तो 700 ग्राम का, अविराज का जवाब आया है 63 रुपया। तो अब थोड़ा एक एक करके पूछ ले, देख ले कि आता है कि नहीं। नाम वाइज पूछते हैं किसको आया किसको नहीं आया। दूसरा कोई नहीं लिखे, इसका नाम लेकर के बोलेंगे वही जवाब दे। ठीक है, अजमुद्दीन से पहले पूछ रहे हैं। अजमुद्दीन, चलो बताओ। अजमुद्दीन लिखेगा 30 रुपया किलो तो 300 ग्राम। अजमुद्दीन 30 रुपया किलो तो 300 ग्राम। सुन रहा है मेरी आवाज? अजमुद्दीन लिखा है 30 रुपया किलो तो 300 ग्राम का 300 ग्राम का पूछे हैं, 100 ग्राम का नहीं पूछे हैं। अजमुद्दीन 100 ग्राम का तुम बता रहा, 300 ग्राम का पूछे हैं। ठीक करो इसको। चलो रिया पाल बताएगी 30 रुपया किलो तो 300 ग्राम का। रिया पाल बताएगी 30 रुपया किलो तो 300 ग्राम का 4 रुपया। 30 रुपया किलो तो 300 ग्राम का 4 रुपया कैसे होगा? देखो यही सब दिक्कत है। माता पिता क्यों नहीं तुमसे नाराज रहेंगे? इतना पैसा लगा रहे हैं और सामान खरीदने को ढंग नहीं आ रहा, और इतने स्पष्ट ढंग से बताए फिर भी नहीं ढंग आ रहा है। ये दिक्कत है। अभी 7,000 तक पहुंचा दिए। चलो जी, साजिद बताएगा 30 रुपया किलो तो 300 ग्राम। साजिद सुन रहा है मेरी आवाज या सो गया है?
कैमरा बंद कर। साजिद हितेन बताएगा, लिखेगा हितेन। 300 रुपया 30 रुपया किलो तो 300 ग्राम। मेरी आवाज सुन पा रहे हो या कैमरा ऑन करके सिर्फ ज्वाइन होकर के और कैमरा बंद करके सो रहे हो? कैमरा ऑन करो, सब कैमरा ऑन करो, सब कोई कैमरा ऑन करो तो जल्दी। साजिद, अजमुद्दीन, सारिक, आरजू, रिया पाल, अभिराज, शुभम, आदर्श, आलिया, अक्सा, कैमरा ऑन करो। हितेन 30 रुपया किलो तो 300 ग्राम का दाम बताओ। 30 रुपया किलो तो 100 ग्राम का कितना हो? सीधे 10 गुना कम कर देते हैं 100 ग्राम के लिए। 30 रुपया का 10 गुना कम या 10 से भाग दे देते हैं। 30 को 10 से भाग दे करके भी बता सकते हैं 100 ग्राम। जितना भी पूछा जाए उसमें 100 ग्राम का निकालने के लिए 10 से भाग दे देते हैं। 30 को 10 से भाग दोगे तो 100 ग्राम का निकलेगा। कितना होगा दाम? लिखना सीखो, टाइप करना सीखो, सिर्फ बैठने से अब काम नहीं चलेगा। अब नाम वाइज अब पूछेंगे। ये कंफर्ट जोन में, कंफर्ट जोन जो होता है ना, सबसे खराब होता है। माइंड सेट सबसे खराब होता है। ये घटिया माइंड सेट है तुम लोग का, एकदम इतना घटिया माइंड सेट है जिसको देख करके मुझे बहुत गुस्सा आता है। और लोगों से अलग तुम लोग कैसे निकलेगा, कैसे दिखेगा? इस घटिया माइंड सेट के साथ ऑनलाइन क्लास करेगा। माइंड सेट को बदल लो, जीवन बदल जाएगा। ये बैग ढोने वाला काम मत करो। स्कूल आओ जाओ और शिक्षक का कहना ही नहीं मान। सोमवार से इस तरह की चीजें नहीं चलेगी मेरे क्लास। कोई भी लड़का अगर बिना कैमरा ऑन किया आता है, अगर किसी का कैमरा खराब है तो वो अलग बात, लेकिन सबका कैमरा तो ठीक है, फिर भी नहीं बैठते हैं सबको। चलो छोड़ो, कैमरा जब ऑन रहेगा तो हम देख पाएंगे कि कौन किस ढंग से सुन रहा है, कौन किस पोजीशन में बैठा है, कौन चीजों को समझ रहा है, कौन सो रहा है। ये बड़े बड़े कॉलेज वाला क्लास नहीं चल रहा है कि प्रोफेसर आए और लेक्चर दिए और चल दिए। तुम पढ़ो तब भी ठीक, नहीं पढ़ो तब भी ठीक। ऐसा कॉलेज में होता है। कॉलेज में बच्चे जाते हैं, बैठते हैं और प्रोफेसर आते हैं और लेक्चर दे के वो चले जाते हैं। जिसको पूछ करके समझना होता है वो पूछ के समझता है। वो किसी से ना पूछते हैं ना कुछ कहते हैं, आते हैं अपना लेक्चर दिए और चले गए। क्योंकि कॉलेज में उनको पता है कि कॉलेज के बच्चे जो जिम्मेवार होंगे वो मेरी बातों को समझेंगे, सुनेंगे और उसको करेंगे। लेकिन यहाँ पर अलग बात, तुम लोग कॉलेज का बच्चा नहीं है, नर्सरी से 1 से स्कूल का लड़का है और स्कूल के लड़कों को समझाने के लिए आदत से लेके सारी चीजों पर हमको काम करनी पड़ेगी, हमको पता है। लेकिन उन्हीं बच्चों पर जो मेरी बातों को 2-3 बार में समझ जाए। अब ऐसा नहीं कि सुबेरे आ करके ही मेरी बातों को नजरअंदाज कर दे। ऐसे बच्चे नहीं चाहिए, बार बार नजरअंदाज करके अपमान करते रहे। मुझे अपने आप पर भी शर्म आती है कि पता नहीं क्या मैं तुमको सिखा रहा हूँ कि तुम लोग शिक्षक की आज्ञा का पालन ही करना नहीं सीख रहा है। मुझे अपने आप पर शर्म है और तुमको भी शर्म करना चाहिए। तुमको भी शर्म आना चाहिए कि तुम आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। आज्ञा के पालन का, संस्कार का, हैबिट का मैं रोज शाम को इस पर चर्चा कर रहा हूँ। सुबह में पढ़ाने का, कैमरा के सामने आकर बैठने की चर्चा कर रहा हूँ। और तुम लोग को नहीं कहते कान पर जू नहीं रेगना, वही चीज हो रहा है। क्या तुम लोग आगे जाओगे मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या आगे बढ़ोगे? कोई तुमको आगे लेके नहीं जाएगा। ये आदत रहेगी ना, सब छोड़ के आगे चले जाए। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे अगल बगल वाले सब तुमको छोड़ के आगे। अगर इस तरह की जिद करने की आदत रहेगी, जिद्दी तो है कि कैमरा खोल के नहीं बैठे, ये तुम्हारी जिद है, डर नहीं है, जिद है, जिद्दी है। तो अच्छा काम नहीं करेंगे, जिद्दी है। तो हम भी जिद्दी है, जान लो। इसलिए जब हम जिद कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी तुम लोग। इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि अपना जिद छोड़ के और ऑनलाइन क्लास में ऐसे कैसे बैठना है, इसका एक रूल रेगुलेशन जानो। पढ़ाने के मूड में बैठो और यहाँ पर आकर के अपना दिमाग खराब। बहुत दिक्कत होती है हमको भी 4:30 बजे उठने में, दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी 4:30 बजे उठ के आके और बैठ के और कैमरा के सामने बकबका रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं तुम लोग के जीवन को बदल ले। तुम्हारे सुबह का टाइम तुम्हारा सबसे बेस्ट बना है, इसके प्रयास में लगे। सुबह का टाइम तुम्हारा बेस्ट बना है, लेकिन बेस्ट बन नहीं रहा है, आधा अधूरा हो रहा है। और आधा अधूरा काम से मुझे घृणा सी हो गई। तुमको भी घृणा होनी चाहिए। जो भी काम करो परफेक्ट ढंग से करो। अभी भी आदर्श, सारिक, आरजू, रिया पाल, आलिया, अक्सा का कैमरा नहीं खुला। इतना कहने के बाद भी नहीं खुला। या तो क्लास छोड़ो, नहीं तो कैमरा ऑन करके बैठ। क्लास छोड़ दो। जो भी बच्चे इस क्लास में आए कैमरा ऑन करके बैठ। देखो ये सब सुन भी नहीं रहे हैं,
ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लिए हैं और सुन भी नहीं रहे, या तो आउट को और नहीं तो कैमरा ऑन करके बैठ, यही है, धोखा दे रहे हैं हम।